तो जय श्री महाकाल। आज आपको इस वीडियो में दो चीजें, एक तो भौतिक परिवर्तन, एक तो रासायनिक परिवर्तन हम सिखाने वाले। देखो भाई, चाहे केमिस्ट्री ले लो चाहे फिजिक्स ले लो, दोनों में ये चीजें हैं। तो क्यों ना हम इसको तैयार कर लें, दोनों पेपर में इसको देखने को मिलता है। तो आज हम इसको ऐसे सीखेंगे कि कभी फिर से हमें सीखना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, दो टॉपिक हमने उठाया। एक तो आपके लिए भौतिक परिवर्तन होता क्या है, ठीक है, एक तो भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं फिजिकल चेंजेस, इसको कहते हैं केमिकल चेंजेस। ये दोनों चेंजेस कैसे है, कैसे हम पहचानेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें कि नया पदार्थ बनता ही बनता है। अब बहुत सारे परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी जिसमें नया पदार्थ बनता है वह रासायनिक परिवर्तन होता है, और जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा वह क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होता है। इसी बेस पे सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमारा भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए जी, भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस का मतलब, जैसे अगर हम बात करें बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ पिघल जाती है तो आप फिर से 0 डिग्री सेल्सियस करके पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बना, सिर्फ अस्थाई टेम्पोररी पर चेंजेज हुआ। कि पहले देखो, जैसे मान लो बर्फ था हमारा, ठीक है, आइस था। आइस क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, देखना, आइस जो हो गया कन्वर्ट हो गया किस में, पानी में। आइस हमारा कन्वर्ट हुआ किस में, पानी में। भाई हमने गर्म किया तो कन्वर्ट हो गया। अब हम पानी को क्या किए, पुनः हम 0 डिग्री सेल्सियस पर किए तो पानी पुनः चेंज हो गया बर्फ में। अगर ये परिवर्तन सिर्फ अस्थाई, और परिवर्तन तो हो रहा है, सिर्फ अस्थाई मतलब परमानेंट नहीं हो रहा। अगर ये परमानेंट परिवर्तन हो जाता है कि एक बार बर्फ से पानी बन गया तो बन गया, पुनः हम पानी से बर्फ नहीं बना सकते, तो मेरे दोस्त मैं कह देता कि रासायनिक परिवर्तन है। नहीं, जी हाँ, तो यहाँ पे बर्फ से पानी बन रहा है, पानी से बर्फ भी फिर से आई जा रहा है, तो सिर्फ टेम्पोररी चेंजेस हो रहा है। तो इसी को कहते हैं हम फिजिकल चेंज, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लिखिएगा, आप नोट में बनाइएगा तो लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन, ठीक है, जिसमें जिसमें कोई नया पदार्थ, क्या बच्चों, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई नया पदार्थ, कोई नया पदार्थ नहीं नहीं बनता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, क्या कहलाता है भाई, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कोई भी नहीं कहेगा कि भौजिक परिवर्तन, नहीं नहीं, भौतिक परिवर्तन। बहुत चला लोग भौतिक भौतिक परिवर्तन कह देता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अच्छा प्यारे बच्चों, डेफिनेशन इतना आसान है कि आप ऐसे ही चुटकियों में याद कर लोगे। यहां लिखना कि यह एक अस्थाई परिवर्तन है, यह एक अस्थाई परिवर्तन है कि नहीं, आपको दिखा भी दिया अस्थाई परिवर्तन है। हमने आपको दिखा भी दिया कि कैसे अस्थाई परिवर्तन, आप देखोगे ऐसा परिवर्तन, जिस दिमाग फिट रखो एकदम तुरंत याद होगा, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता ही नहीं है, नया पदार्थ बनता ही नहीं है मेरे दोस्त। जैसे यह एक अस्थाई जैसे बर्फ से पानी बना, पानी को फिर से हम 0 डिग्री सेल्सियस खटाक से बर्फ में बदल, ससुरा बर्फ बदल गया। क्यों भाई लोग, है कि नहीं, बताओ, दम है कि नहीं इसमें, सब लोग बता देना, किसी कोई दिक्कत। आओ इसके एग्जाम्पल्स हम जरा देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में देखो, जैसे पदार्थों का गलना, जितने भी पदार्थ मेल्ट हो रहा है, अभी जैसे बर्फ जो मेल्ट हुआ पानी बना, ये मेल्टिंग जो है ना, ये जो मेल्टिंग टर्म ही है गलना, ये आता है भौतिक परिवर्तन, जो कि एक अस्थाई परिवर्तन है। वही वाष्पन, कोई चीज वाष्पित हो गया, फिर से हम संघनन करके उसको उसी कंडीशन में ला सकते हैं, ठीक है। संघनन हो गया, संघनन, कोई भी पदार्थों का संघनन हो रहा है वह भौतिक परिवर्तन में ही आएगा। देयर विल बी नो कंफ्यूजन गाइस। पदार्थों का जमना, अगर कोई पदार्थ जम रहा है तो भी ये भी क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन। अब इसको रासायनिक मत समझ लेना भाई, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी।
आसवन हो गया आपका ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन भी इसी में आता है। उसके बाद जैसे विद्युत बल्ब का जलना, अगर बल्ब है मेरे प्यारे बच्चों, अब बल्ब जल गया, ठीक है, तो बुझेगा भी, जलेगा बुझेगा, अस्थाई परिवर्तन, जल रहा बुझ रहा, जल रहा बुझ रहा, ये अस्थाई परिवर्तन है। तो ये भी किस में आएगा, ये भी आपके भौतिक परिवर्तन में आएगा। बर्फ का पिघलना, अभी मैंने बता दिया आपको कि देखो भाई, बर्फ अगर पिघल रही है तो वह मेरे दोस्त भौतिक परिवर्तन का हिस्सा है। बादलों का बनना, बादल हमारे बन रहे, बनेंगे बिगड़ेंगे, बनेंगे बिगड़ेंगे, याद रखना, बनेंगे बिगड़ेंगे, भौतिक परिवर्तन। नमक या चीनी का पानी में घुलना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, ये बोर्ड से लेकर नौकरी तक काम आएगा बच्चों, बोर्ड में तो काम आना ही आना है, नौकरी तक काम आएगा, ठीक है। यस सर। अब आ जाओ, अब इसमें कुछ नोट पॉइंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट में पदार्थों की भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उसकी दशा, आकृति, आयतन परिवर्तित होता है। भौतिक में नहीं होता है, रासायनिक में होता है। तो अगर बात करें इसमें हम बेसिकली, ठीक है, तो नोट में लिखिएगा, नोट में, कि भौतिक परिवर्तन में, भौजी का परिवर्तन नहीं, बहुत लोग भौजी का परिवर्तन, सर बता दीजिए ना, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में, ठीक है, पदार्थों की दशा, पदार्थों की दशा, आकृति, आकृति, आयतन, आयतन एवं अणु की संरचना, एवं अणु की संरचना, जो अणु की हमारी संरचना होती है वह अपरिवर्तित रहती है, बदलती नहीं है। अपरिवर्तित की जगह लिख दो सीधे सीधे, बदलती नहीं है, बदलती, बदलती नहीं है, ठीक है, बदलती नहीं है। प्यारे बच्चों समझना, भौतिक परिवर्तन में पदार्थों की दशा, आकृति, आयतन एवं अणु की संरचना बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है, ठीक है, चेंज नहीं होती है प्यारे बच्चों, बदलती ही नहीं है। अगर आप सोचो बदल नहीं भाई, बदलती ही नहीं, क्लियर से इसका फंडा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभी तक जो हमने सीखा, यहां से हमने जो चीजें सीखा, सिर्फ भौतिक परिवर्तन ही सीखा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे कंडीशंस, ठीक है। अब देखो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब ये हमारा भौतिक परिवर्तन खत्म, आपने देखा भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन खत्म। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन। मैंने लिखा उसमें कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें मैं क्या लिखूंगा, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा, ऐसा परिवर्तन, यहां से ऐसा परिवर्तन, ऐसा, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सबसे पहले दूध से दही का बनना, ठीक है, देखना कैसे बना रहा हूं। ऐसा परिवर्तन, जैसे अगर हम दूध से दही बना रहे हैं, तो क्या दही से दूध बना लेंगे, नहीं, यानी हमने मिल्क से, मिल्क से कर्ड बना दिया, दही बना दिया, तो एक नया पदार्थ हमें मिल गया। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें, जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, कोई नया, नया पदार्थ, नया पदार्थ बनता, बनता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है प्यारे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह पहली बात, तो यह अस्थाई परिवर्तन, याद रखिएगा, यह अस्थाई मतलब परमानेंट है, बदल, आप फिर से प्राप्त नहीं कर पाएंगे वो पदार्थ, तो यह परमानेंट अस्थाई परिवर्तन है। यह क्या है बच्चों, अस्थाई परिवर्तन होता है।
यह अस्थाई परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन है भाई? अस्थाई परिवर्तन होता है। जानने की, जैसे दूध से दही बन गया हमारा, कुछ तुम मेथड लगा लो, कोई मेथड लगा लो, क्या तुम दही से दूध बना पाओगे क्या चेला? जौन ससुरा कहेगा बना दे, मार के भंगी बना देना तुम लोग। दूध से चले, दही से चले हैं दूध बनाने। हेतरपन की भी एक हद होती है। तो मेरे भाई दूध से दही बन जाएगा यहाँ, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो अगर इसमें तुम लिखना चाहो नोट में तो लिख सकते हो, इसमें पदार्थ की दशा, आकृति, आयतन, ठीक है, एवं अणुसंरचना परिवर्तित हो जाती है। नोट में अगर चाहो तुम लिखना, एग्जाम्पल बताते हैं तुम्हें कि इसमें जो है, इसमें पदार्थ की दशा भी बदल जाती है। इसमें पदार्थ की दशा मतलब वही भौतिक अवस्था बदल जाती है। दशा, आकृति, ठीक है, आयतन एवं अणु संरचना, आयतन, आयतन, ठीक है, आयतन एवं एवं अणु संरचना, अणु संरचना, अणु संरचना, ठीक है, बदल जाती है। क्या होती है? बदल जाती है, बदल जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है, बदल जाती है, ठीक है। अब यहां से देखना हमारा, ठीक है, सब बदल गया सब। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो। जो एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा पदार्थों का चलना, ठीक है, जंग लगना, किंडवन, संयोजन, एडिशनल रिएक्शंस, अपघटन, अभिक्रियाएं, अपरूपी अपक्रियाएं, परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, सिरके का बनना, मैग्नीशियम के तार का जलना, ठीक है भाई। अब ये सारी चीजें आपको रासायनिक परिवर्तन में देखने को मिलेगा। मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। तुम्हारे लिए मेहनत मैंने किया कि तुम्हारे दिमाग में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस दोनों रहे, क्योंकि यह डिस्टर्ब करता है, पता है कहां कहां? भौतिक विज्ञान में तो करेगा ही करेगा, रसायन विज्ञान में भी करता है, दोनों विज्ञान में भी आता है, ये कॉमन है भैया। इसीलिए इसको याद कर लेना। देखो यहां से मैंने शुरू किया था। जिस भी बच्चे को मेरे साथ जुड़ के पूरी तैयारी करनी है तो आप हमारे इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो कि सर आपके साथ हमें तैयारी करके बोर्ड में 90% से ज्यादा नंबर लाने हैं। बोर्ड में क्या हुआ? 90% से ज्यादा नंबर लाने हैं। तो कहानी यहीं तक थी हमारी। अगर आपने इसको पूर्ण रूप से सीखा होगा तो माता रानी दी कसम कभी भूलोगे नहीं आप ये, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, खिसका दो। अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ करते नहीं तुम लोग सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना सर वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत होगा जस्ट क्लासेस याद जरूर रखिएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।